हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो 2 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया जो कि है राज सिंह का। तो उन्होंने पूछा है कि उनके पास 2 डीवीआर है 16 चैनल के और उस लोकेशन पर उन्होंने स्टैटिक आईपी ली हुई है। तो उन 2 डीवीआर को उन्होंने किसी और लोकेशन पर देखना है, वहीं पर रिकॉर्ड भी करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब उन्होंने एक डीवीआर जो 16 चैनल का है वो तो ऑलरेडी पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया स्टैटिक आईपी के थ्रू, तो वो तो उनका इजीली हो गया। बट सेकंड डीवीआर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा? देखिए काफी इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको 5 चीजों नोट डाउन करनी है। जो फर्स्ट है, जिस लोकेशन को आपने शेयर करना है वहां पर स्टैटिक आईपी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये होगी, आपको स्टैटिक आईपी चाहिए। सेकंड, जिस डीवीआर को आपने शेयर करना है उस डीवीआर में जाकर आपको डीएससीपी को डिसेबल करना है। और अगर वो डीवीआर हिकविजन का है तो उसमें स्ट्रीम एनक्रिप्शन का ऑप्शन आता है जो कि आपका वेरिफिकेशन कोड के लिए होता है, तो उसको भी डिसेबल करना है। तो आपने डीएससीपी को डिसेबल कर दिया, उससे क्या हुआ? उससे आपको एक फिक्स आईपी मिला जो कि चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने स्टैटिक आईपी कर दिया उसका। जो भी आप आईपी डालोगे वो फिक्स रहेगा डीवीआर का। और दूसरा, हमने जो स्ट्रीम एनक्रिप्शन थे उसको डिसेबल कर दिया। उसके बाद उसी डीवीआर में आपने देखना है कि टीसीपी पोर्ट क्या है उसका और एचटीटीपी पोर्ट क्या है। अभी हिकविजन के केस में जो एचटीटीपी पोर्ट होता है वो 80 होता है और जो टीसीपी पोर्ट होता है वो होता है 8000। तो ये 5 चीजें आपने नोट कर लेनी है, उसके बाद काफी इजी है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने डीवीआर की स्क्रीन पर। तो देखिए आपने वो 5 चीजें कैसे देखनी है। अभी आपने सिंपली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, उसके बाद आप जाएंगे नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डीएससीपी का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने अनेबल किया हुआ है, इसको आपने डिसेबल करना है। तो ये हमने डिसेबल कर दिया और उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद आपने जाना है प्लेटफॉर्म एक्सेस में और ध्यान रहे कि आपका जो डीवीआर है वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो ये हमारा डीवीआर ऑनलाइन है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनेबल स्ट्रीम एनक्रिप्शन कोड दिया गया है। तो अगर यहाँ पर आपका टिक मार्क है तो ये टिक मार्क आपने हटा देना है। अभी हमने फिलहाल लगाया हुआ है, मतलब हटाया हुआ है पहले से ही, तो आपने भी हटा देना है। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है मोर सेटिंग का ऑप्शन। तो मोर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सर्वर पोर्ट। अब ये जो सर्वर पोर्ट है ये देखिए यहाँ पर 8000 लिखा हुआ है, ये टीसीपी पोर्ट है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एचटीटीपी पोर्ट लिखा हुआ है, ये है 80। तो ये आपने नोट कर लेना है। तो अभी फर्स्ट डीवीआर का हमारा देखिए, जो अगर आपके पास एक ही डीवीआर है तो बाय डिफॉल्ट 8000 और 80 रहेगा। इन केस आपके पास एक डीवीआर हो रहा है, आप दूसरे डीवीआर का भी पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 8001 कर देना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर भी 81 कर देना है इस तरह से। तो ये कर देना। अगर आपके पास 2 डीवीआर है तो एक का 8000 होगा, दूसरे का 8001 होगा टीसीपी पोर्ट, और एचटीटीपी पोर्ट आपका 80 और 81 हो जाएगा। 3 डीवीआर है 82 कर दीजिए, 8002 कर दीजिए। ऐसे ही 3, 4, 5 जितने डीवीआर है उतने आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है आपने। तो ये सिंपली आपने सेटिंग का ध्यान रखना है। तो आपने 5 चीजें नोट कर ली। आपके पास स्टैटिक आईपी है, तो अभी आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मेरा स्टैटिक आईपी क्या है। वो स्टैटिक आईपी को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए देखिए आपने क्या करना है, आपने जाना है ब्राउजर में और यहाँ पर टाइप करना है व्हाट्स माई आईपी। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो ये आईपी आ जाएगी। अभी देखिए पब्लिक आईपी है यानी कि स्टैटिक आईपी है। मेरे पास हालांकि स्टैटिक आईपी नहीं है, ये वैसे ही दिखा रहा है। तो मेरे पास तो यहाँ पर अभी नॉर्मल आईपी है, मैं अपने ऑफिस में हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी क्लाइंट की स्टैटिक आईपी की हुई है, मतलब स्टैटिक आईपी के थ्रू पोर्ट फॉरवर्डिंग की हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा। तो ये फिलहाल नॉर्मल आईपी है जो मेरे पास है। तो अभी आपने क्या करना है, देखिए आपको आईपी पता चल गई। आईपी पता चलने के बाद आपने क्या करना है, राउटर, ये आईपी यहाँ से कॉपी करनी है और पेस्ट कर देनी है अपने ब्राउजर में, जिससे आपका राउटर का जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी मेरे पास स्टैटिक आईपी नहीं है, जो मेरे पास डिफॉल्ट मेरे जो राउटर का आईपी है, जो गेटवे है, उसको मैं क्लिक करता हूँ, उससे मेरे राउटर का ये देखिए लॉगिन पेज ओपन हो गया। तो यहाँ तक हो गया, मेरे राउटर का लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो आपने क्या करना है, देखिए आपका राउटर कोई भी हो सकता है। अब उसके लिए लॉगिन पेज को ओपन करने के लिए आपको यूजर नेम चाहिए, उसका पासवर्ड चाहिए। जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है, यूजर नेम होगा एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। तो इसे ट्राई कर सकते हैं आप, या फिर जो आपका राउटर है उसकी बैक साइड में यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा होता है उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपने राउटर के पेज में लॉगिन होना है
आपने एंटर करना है राउटर के पेज में, जिससे आप उसकी सेटिंग कर सको, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सको। तो अगर ये दो केसेस से भी नहीं होता है, ना ही आपके राउटर के बैक साइड पर लिखा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, ना ही आपको पता है जो डिफॉल्ट है वो भी नहीं चल रहा, तो आपको जो आपका ISP है जिसने आपको स्टैटिक IP दिया उससे आपको पूछना पड़ेगा और यूजर नेम पासवर्ड लेके राउटर में लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मैं राउटर में लॉगिन हो चुका हूं। तो अभी देखिए, अब मेरे पास है टेंडा का राउटर। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, आपके पास शायद TP लिंक का हो, D लिंक का हो, या कोई भी अदर राउटर हो, सबकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। अब हमने देखे पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग भी सब में अलग अलग ऑप्शन होता है, किसी में पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से होती है, किसी में खाली फॉरवर्डिंग होती है, किसी में नेट फॉरवर्डिंग होती है, किसी में वर्चुअल सर्वर के अंदर आता है ये सब, तो कहीं कहीं में DMZ का भी ऑप्शन आता है, तो अलग अलग ऑप्शन है। तो मैं फिलहाल टेंडा के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टेंडा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे नीचे एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ चुकी है पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पर आपको सब कुछ करना है। एक और मैं ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ पे DMZ का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही DVR है जिसको आप पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, DMZ पर जाना है और उस DVR का IP डाल देना है। बस सिंपली IP डालना है और अप्लाई कर देना है, तो ऑटोमेटिकली पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगा उसका। ना ही आपको TCP पोर्ट डालने की जरूरत है, ना ही आपको HTTP पोर्ट डालने की जरूरत है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग हो जाएगी। लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, हमारे पास 2 DVR है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब काफी सारे हैं। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पोर्ट फॉरवर्डिंग में ही जाना होगा। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी जो आपके DVR का IP है, जो आपने DHCP को डिसेबल कर दिया था, उसके बाद जो IP वहां पर रहा जो आपने डाला खुद से, वो IP आपने यहाँ पर इंटरनल IP में लिखना है। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल। सपोज कीजिए मेरे जो DVR, जो मेरा यहाँ पर DVR है, उसका IP है 192.168.0.100। तो ये मैंने IP डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद इंटरनल पोर्ट यहाँ पर आपने डालना है। सबसे पहले आप डालोगे HTTP पोर्ट। HTTP पोर्ट आपके जो DVR है हिकविजन का, अगर मतलब कोई भी DVR है उसका 80 ही होता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर आपने 80 डाल देना है। उसके बाद एक्सटर्नल पोर्ट में भी आपने 80 डालना है। उसके बाद प्रोटोकॉल में आपने बोथ सिलेक्ट करना है, TCP UDP, मतलब दोनों ही सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद इसको ऐड कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट ऐड हो चुका है HTTP पोर्ट। अभी हमने ऐड करना है TCP पोर्ट। तो अगेन आपने IP डालनी है, सेम IP रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो TCP पोर्ट है उसको डालना है। अभी हिकविजन के DVR का जो TCP पोर्ट होता है वो 8000 होता है, ये हमने डाल दिया और उसके बाद दोबारा हमने ऐड कर देना। तो ये हमारा फर्स्ट DVR का पोर्ट फॉरवर्ड हो चुका है। सिंपली सिर्फ इतना ही करना है और कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सपोज कीजिए आपका एक और DVR है। अब उसका IP हम क्या डालेंगे, उसका IP हम डालेंगे 192.168.0.101। तो ये हमने IP डाल दिया। उसके बाद अब अगेन हमने करना है HTTP पोर्ट। अब 80 हमने उसका असाइन कर दिया था, उसका हम करेंगे 81। और ये आपने DVR में भी चेंज करना है। जो उसका HTTP पोर्ट होगा, मतलब जो आपका सेकंड DVR होगा, उसका जो HTTP पोर्ट होगा उसमें 81 कर देना और TCP पोर्ट में आपने 8001 कर देना। तो ये हमने ये भी ऐड कर दिया। उसके बाद दोबारा से ऐड करेंगे 192.168.0.101। तो ये हमने कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर भी आपने क्या करना है, TCP पोर्ट डालना है और उसको ऐड कर देना है। तो ये हमारे 2 DVR फॉरवर्ड हो चुके हैं इसी स्टैटिक IP के थ्रू। तो आपके पास 2 DVR हो, 3 हो, तो आपने ऐसे ऐसे करना है। 80 डालना है फर्स्ट में, अगले में 81, सेकंड में 82, फिर 83, 84 ऐसे डालना है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ये इतना ही काम था, ये काम हमारा हो चुका है। तो अगर अभी आप कोई भी स्टैटिक IP डालेंगे, जैसे मैं डालता हूं जो मेरे पास है यहाँ पर 103, एक मिनट, मेरे पास दूसरे ब्राउजर में ओपन है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है 103.173.40.240। अब इसको मैं लॉगिन करता हूं। तो ये मैंने इसको लॉगिन कर दिया है। तो लॉगिन करने के बाद देखिए आपने क्या करना है। अभी ये आपका फर्स्ट DVR लॉगिन हुआ है। इसका जो TCP पोर्ट या HTTP पोर्ट था वो बाय डिफॉल्ट 80 है, ठीक है।
तो इसका जो टीसीपी पोर्ट था, सॉरी एचटीटीपी पोर्ट था, वो बाय डिफॉल्ट 80 है। तो ये आपका जब भी आप सिंपली अपना स्टैटिक आईपी डालोगे तो आपका जो फर्स्ट डीवीआर होगा जिसमें आपने 80 जो एचटीटीपी पोर्ट है वो असाइन किया है वही ओपन होगा। अब अगर आपको दूसरा डीवीआर ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने सिंपली पहले स्टैटिक आईपी डालना है, उसके बाद यहाँ पर डबल कोलन डालना है, डबल कोलन डालने के बाद यहाँ पर 81 डालना है और उसके बाद एंटर करना है। तो उसके बाद आपका सेकंड डीवीआर ओपन होगा। अब अगर आपने थर्ड डीवीआर ओपन करना है, अब हमारे पास यहाँ फिलहाल सेकंड डीवीआर नहीं है तो ये ओपन नहीं हो रहा, तो अगर आपने थर्ड डीवीआर ओपन करना है अपना तो यहाँ पर 82 डालना है और उस थर्ड डीवीआर में भी आपने जो एचटीटीपी पोर्ट है उसमें 82 डालना है और जो टीसीपी पोर्ट रहेगा उसका उसमें आपने 8003 डालना है। तो इस तरह से आपने चेंज करना है। तो ये छोटा सा सिनेरियो है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो एक और डीवीआर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसकी भी मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया। तो ये आपको आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी डीवीआर में इसको ऐड कर सकते हैं। आपका डीवीआर कहीं पर भी हो, आप इस वाले जो मतलब जो आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग की हुई है जिस भी डीवीआर की, उसको आप किसी भी डीवीआर में ऐड कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए वहां पे, और इंटरनेट भी आपको स्टैटिक आईपी नहीं चाहिए, आप नॉर्मल आईपी हो। स्टैटिक आईपी सिर्फ आपको फर्स्ट लोकेशन पर चाहिए, उसके बाद उस फर्स्ट लोकेशन को आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ओपन हो चुका है। तो आपने सिर्फ यही चीजों का ध्यान रखना है और आप कहीं पर भी इस डीवीआर को देख सकते हो। तो ये तो हम ब्राउजर पर कर रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, हमने करना है अपने डीवीआर पर। तो डीवीआर पर भी फटाफट से हम करते हैं और इसको आपको चलाकर दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं साइट बी पर। तो यहाँ पर देखिए अब आपने स्टैटिक आईपी के थ्रू वहाँ के कैमरे ऑनलाइन कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर कैसे आपने ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपने मेन मेन्यू में जाना है, पैटर्न इसका लगाएंगे और उसके बाद कैमरे में जाएंगे, देन आईपी कैमरे में जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कस्टम एडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने आईपी डालनी है। तो मैं फर्स्ट अपनी आईपी डाल देता हूँ। तो ये मैंने अपनी पहली आईपी डाल दी। हिकविजन के ही उधर ही भी हमारा डीवीआर है और यहाँ पर भी हिकविजन ही लिखा हुआ है। टीसीपी देखिए मैनेजमेंट पोर्ट 8000 है, तो ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही ऐड पर क्लिक करूँगा ये देखिए यहाँ पर सारे कैमरे आ गया। तो मैं तीसरा कैमरा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ क्योंकि एक ही कैमरा आपको ऐड करके दिखाऊंगा, नहीं तो आप सारे भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो ये जैसे ही हमने ओके किया और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा कैमरा चल चुका है। तो ये देखिए अब ये वहाँ का कैमरा हमारा आ चुका है। ठीक है, दूसरी साइड का ये कैमरा आ चुका है और बिल्कुल स्मूथ चलेगा। आरएफ में फिर भी थोड़ी बहुत ही बफरिंग होती है जितने कैमरे आप ज़्यादा लगाते हो, बट इसमें कोई बफरिंग नहीं होती। स्टैटिक आईपी के थ्रू बिल्कुल स्मूथ चलता है। तो ये मैंने एक कैमरा ऐड कर दिया। अब मैं दूसरी साइड का कैमरा ऐड करूँगा। तो फिर से हम आईपी में चलते हैं, उसके बाद कस्टम ऐड में जाते हैं और इसका आईपी डालते हैं। तो हमने आईपी डाल दिया है। प्रोटोकॉल हिकविजन ही रहेगा क्योंकि हिकविजन का ही डीवीआर है। मैनेजमेंट पोर्ट 8000 रहेगा। अगर आपका जो दूसरा डीवीआर ऐड करोगे तो यहाँ पर आपने 8001 करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये देखिए फिर से यहाँ पर आ गए। तो अब आप जैसे हम फर्स्ट ही कैमरा यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि इतने सारे ऐड करने के ऑप्शन हमारे डीवीआर में भी नहीं है। वैसे 2 कैमरे ऐड कर सकते हैं, चलो 2 कर देते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे कैमरे ऐड हो चुके हैं।
तो ये देखिए, ये वहाँ के कैमरे ऐड हो चुके हैं हमारे। तो ये देखिए, तो बिल्कुल स्मूथ चलेंगे कैमरे, कोई भी बफरिंग नहीं होगी, कोई भी कुछ नहीं होगा। स्टैटिक आईपी के थ्रू काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटी मिलती है। सो गाइस, देखा आपने कितनी इजीली आप एक लोकेशन के डीवीआर को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर चाहे जितने मर्जी डीवीआर हो, 2 डीवीआर हो, 3 डीवीआर हो, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है वो सब इसी तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि उनका हेड ऑफिस एक जगह होता है और उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। तो सबको उन्होंने सर्विलांस पर लाना होता है और सबको देखना होता है, सबको मॉनिटर करना होता है। तो वो इसी मेथड से करते हैं। सारी जगह जितने भी उनके ऑफिसेज रहेंगे, जितने भी ब्रांचेस रहेंगी, वहाँ पर स्टैटिक आईपी होगा और स्टैटिक आईपी के थ्रू पोर्ट फॉरवर्ड करके वो सबको एक लोकेशन पर देखते हैं। तो एक काफ़ी इजी मेथड है और स्टैटिक आईपी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगी। मतलब सिर्फ आप लगा के चलो, आजकल तो क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, ऐसे ही स्टैटिक आईपी कहीं सर्विस प्रोवाइडर तो ऐसे ही सेम प्राइस में दे देते हैं स्टैटिक आईपी, बट कहीं या कुछ चार्ज करते हैं, आपको 500 पर मंथ चार्ज करेंगे, कहीं 200 पर मंथ चार्ज करेंगे। वो मतलब आप बात कर सकते हो उनसे। तो इस तरह से आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।